एक बालक को बहका के 7 बजे बयान दिलवाया और सुबह 9 बजे और लाल किले की चोटी में बैठा मिला। भाई कौन सा रास्ता था जाने का? कोई मुर्दों के घर में कोई कानून बनते हैं? वो तो भुट्टू का घर है, कौन जाएगा उसमें? इनके ऊपर बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पे। ये जो कुछ वे कहेंगे वही ये बोलते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन पे ध्यान कर लो। ये अगर खिलाफ बात करे तो ये समझ लेना ये प्रेशर में बात कर रहे हैं, उसको सही समझना। व्यापार देश में मंदिर का कर लिया, धर्म का कर लिया, भावनाओं का कर लिया। अब तो दुनिया का जो अगला व्यापार है वो व्यापार है भूख का। खाते में पैसे देने का मतलब है पीडीएस सिस्टम खत्म होगा, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। आपको भूखे भेड़ियाओं के सामने किसानों को छोड़ा जाएगा, उनसे सस्ते में अनाज खरीदा जाएगा। एक भी पुलिस वालों के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। ध्यान से सुन लेना, किसी सरकारी गाड़ी के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। हम सब चीज जानते हैं। हमारे वालों के आप चालान काटोगे। और राकेश टिकैत जी को दलाल खाप 84 की तरफ से हमारे प्रधान भूप सिंह जी, खड़े हो प्रधान जी, खड़े हो। हाँ ठीक है ठीक है। दाता अतर सिंह जी गांव आसोदा से पगड़ी बांधते हुए राकेश टिकैत जी को दलाल खाप 84 की तरफ से पगड़ी अपनी परंपरा है। एक बारी जोरदार तालियां बजा दो भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का जो दलाल खाप है, जिन्होंने ये आयोजन यहाँ पे किया है। भूप सिंह जी चौधरी साहब, उनका धन्यवाद। और बहुत बुजुर्ग लोग जितनी भी खापे यहाँ पे आई हैं, आप बैठ लो सब लोग, बस आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। देखो जितनी भी खाप यहाँ आई हैं सबका धन्यवाद। और मंच बहुत मजबूत बना क्योंकि तजर्बा ले लिया था जींद से। देखो सबसे पक्का मंच तो रहता है ट्रोलियो का या मिट्टी का। हाँ मिट्टी का था। तो जितने भी हमारी महिलाएं यहाँ पाई, मातृ शक्ति यहाँ पाई, धन्यवाद सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का। और जो यहाँ पे बाहर से जो लोग आए, जो देखने आए, खाप पंचायत सिस्टम को देखने जो लोग आए, जो खास करके पंजाब से, राजस्थान से, राजा राम मीर जी राजस्थान से, पंजाब के लोग वो देखने आए हैं। और उनको ताकत जब मिली है जब यहाँ की खाप पंचायतों ने इन आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब नहीं हरा सकते इसको, अब जीत निश्चित होगी, पक्की होगी और नए नारू के साथ में होगी। ये बैठ जाओ, अरे रुक जा, बैठ जा। ये बहुत बातें न जाए, ने कहा कि पंजाब के लोग हैं उनको अफगानिस्तान नहीं बताया, फिर कहा कि हरियाणा वाले जुड़ गए, फिर कहा कि उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आ गया, फिर छोटे बड़े किसानों में बांटने की कोशिश कर रहे 10 दिन से, फिर 40 जो लोग जो जत्थेबंदी थी 40 लोगों की, हमने पूछा भाई शायद हमारे वाले नंबर पर लोग गाली दे रहे होंगे, तो राज्यपाल जी से पूछा, बुजुर्ग आदमी हमारे सीनियर लीडर बहुत राज्यपाल जी, उन्होंने कहा कि मुझे भी गाली देते हैं। दर्शनपाल जी ने कहा मुझे भी गाली देते हैं। तो जेक लोगों से भी बात करी, सबके नंबर डाल रखे, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करे। तो ये क्या है? ये आईटी सेक्टर है एक, उसमें 50 फोन नंबर लग रहे, 100 वहां पे लड़के बैठे, कुछ औरतें बैठा रखी और उनको बता जा कि इनको ये कहो कि ये देश के गद्दार है। अरे 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आया, 25 लाख आदमी दिल्ली में आया। उनका मकसद था कि हम दिल्ली की सड़क पे एक बार अपने ट्रैक्टर का टायर लगाएंगे। उनको बहका के जब यहां पे 88 में आंदोलन हुआ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी उसमें थे, उनके नेतृत्व में था, 7-8 लाख आदमी थे।
पार्लियामेंट की दूरी 1 किलोमीटर थी, क्या पार्लियामेंट पे कोई किसान गया? हम पिछले 35 साल से जो भी लोग आंदोलन करते हैं वे सब कहते हैं कि दिल्ली में जाएंगे, पार्लियामेंट पे जाएंगे। कोई गया? एक बालक को बहका के 7 बजे बयान दिलवाया और सुबह 9 बजे और लाल किले की चोटी पे बैठा मिला। भाई कौन सा रास्ता था जाने का? अगर उसका लेके ही जाना था, अगर हमको जाना होता तो हम लाल किले पे कोई कानून बने, ये कोई मुर्दों के घर में कोई कानून बनते हैं? वो तो भुट्टू का घर है, कौन जाएगा उसमें? अरे अगर जाना होता किसान को तो पार्लियामेंट पे जाते। आप रोक लगते क्या? अगर किसान की होती कि पार्लियामेंट पे जाएंगे? जब हमको जाना ही नहीं था कहीं, 6 दिन तक, आपसे 10 दिन तक हमारे लोग बात करते रहे, कमेटी के लोग बात करते रहे, कमेटी के लोग बात करते रहे। हमने कहा भाई हमको जाने दो आप वहां पे। उन्होंने कहा जी परेड हो रही, नहीं आप जा सकते। अरे ऐतिहासिक चीज होगी, उधर से मिलिट्री वाले आएंगे, इधर से हमारे आप कुछ लोग चले जाएंगे और बाहर रह जाएंगे रिंग रोड पे। एक जय जवान जय किसान का नारा सार्थक हो जाएगा। उसको आप बढ़िया तरीके से आप करवाओ, उसको नहीं करा। हमने कहा, हमारी कमेटी ने कहा कि हमको रिंग रोड दे दो, वो रिंग रोड भी नहीं दी। और जब रात को जो रूट दिया, जब सुबह ही हम गए, उसी रूट पे बैरिगेटिंग थी। मगर भाई बहुत जाली आदमी है, तो जो रूट लिखत पढ़त में दिया उस पर बैरिगेटिंग पक्की करी गई और दिल्ली के जाने वाले रास्ते फ्री करे गए। कह लगा चले जाओ दिल्ली, लाल किले पे जाओ। मतलब लाल किले का रास्ता नहीं पता किसान को, कह लगा लाल किले पे मीटिंग, वहां चले जाओ। मगर बड़े अजीब आदमी भाई, मतलब सब लोग वहां पे भेज रहे। वे तो हमने भी कहा उधर वालों को, भाई यहां से आगे तो उधर निकल जाओ वजीराबाद को। सब लोग अपना निकल गए 5-6 बजे तक। भाई लाल किले पे कोई कानून थोड़ा बनने दे। इनका मकसद था कि एक धार्मिक ध्वज को वहां पे फरवा दो किसी बेवकूफ बालक से, और एक कौम भी खत्म हो जाएगी और ये किसान बिरादरी भी खत्म हो जाएगी। ये कह दो कि तिरंगे का अपमान करा इन्होंने, तिरंगे का अपमान करा, और इनका मनोबल डाउन कर दो। कह लगे वापसी जा लिए, वापसी जा लिए, क्योंकि प्रचार मंत्री के सब साथ में ही है। इनके ऊपर बंदूक का पहरा है, कलम और कैमरे पे। ये जो कुछ वे कहेंगे वही ये बोलते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन पे ध्यान कर लो। ये अगर खिलाफ बात करे तो ये समझ लेना ये प्रेशर में बात कर रहे हैं, उसको सही समझना, उल्टा समझना। उसके जो ये कह रहे प्रेस वाले, उसका उल्टा समझना। अगर सही बात कह रहे तो ठीक है, अगर ये गलत कह रहे तो उसका उल्टा समझना। बड़े अजीब आदमी है ये। हमने कहा भाई 3 बिल किसानों के लिए आप बनाए, किसानों को मंजूर नहीं, वापसी ले लो। बिल वापसी कैसे लेके जाएंगे जब बिल बनने से पहले गोदाम पहले बन गए और बिल बाद में बने। यहां पे जो व्यापार होगा, इन्होंने तलाश करी सब चीजों में, सर्वे करे इन्होंने कहा कि जो सोना सबसे महंगी चीज है उसका महिलाएं 1 साल में 17 बार इस्तेमाल करती है, 17 बार। ध्यान से सुन लेना। उन्होंने कहा कि इसका व्यापार ठीक नहीं है, व्यापार अनाज का करो, अनाज का व्यापार। देश में मंदिर का कर लिया, धर्म का कर लिया, भावनाओं का कर लिया। अब जो दुनिया का जो अगला व्यापार है वो व्यापार है भूख का। भूख कितनी लगेगी? गोदाम में ताले उतने ही मजबूत रहेंगे। भूख ज्यादा लगेगी, कीमत आप ज्यादा दोगे। ये व्यापारी है, ये भूख का व्यापार करना चाहते हैं। इस देश में रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, कैद में अनाज नहीं होने देना। ये आंदोलन उनका भी है जो गरीब आदमी है, जो जिसको 5-5 किलो अनाज मिलता था उनको पैसे देंगे। अब कहने लगे कि जैसे गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दी, अब ये कह रहे कि ये भी पीडीएस सिस्टम खत्म करो, हम इनको पैसे देंगे खाते में। खाते में पैसे देने का क्या मतलब है? एमएसपी खत्म होगी, खाते में पैसे देने का मतलब है पीडीएस सिस्टम खत्म होगा, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। आपको भूखे भेड़ियाओं के सामने किसानों को छोड़ा जाएगा, उनसे सस्ते में अनाज खरीदा जाएगा। गोदाम इस तरह के बनेंगे जैसे दिल्ली के चारों तरफ को बैरिगेटिंग करी गई है, किले गाड़ दी गई है। उससे बंदर भी रोटी नहीं जा सकता, उसके अंदर से बंदर भी नहीं जा सकता। आदमी की भूखे, आप आदमी की तो क्या मजाल है। ये होगा
अनाज को कैद करने की साजिश है। यह अनाज को कैद नहीं होने देना, रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, भूख के सौदागर को देश से जाना होगा। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, इनका लुटेरू का आखिरी बादशाह साबित होगा। इसको भगाना पड़ेगा। ये लुटेरू का आखिरी बादशाह है, नहीं किसको जमने देंगे। जो व्यापारी है, अनाज की कीमतें भूख के आधार पर तय हो नहीं होगी। बहुत से कानून बने हुए हैं, उस पर लागू नहीं लागू है वे। बिजली, अरे किसान को तो सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को सपोर्ट नहीं कोई सरकार की है। बिजली अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बिजली के रेट। किसान तो एक ही चीज पैदा करता है ना, फल सब्जी सारी चीज पैदा करता है, बिजली उसकी अलग है। हमारी जो डिमांड है, 3 बिल है, उन बिलों को वापसी लो। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो बिजली अमेंडमेंट बिल है, जो 2 चीजों पे उन्होंने मान लिए, इस तरह के बहुत से बिल हैं, उन पे कमेटियां बाद में बैठ के सब चीजों पे बातचीत करेगी। मुकदमे हैं, 10,000 मुकदमे लिख दिए। क्या करोगे भाई? 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, मुकदमे लिखे जा रहे उसमें कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर चल रहा है। 10 साल पुरानी गाड़ियां भी चल रही, पुलिस की गाड़ियां भी 10 साल पुरानी चल रही। और यह भी अनाउंस कर दिया कि जिस भी थाना क्षेत्र से अगर मुकदमा की रिपोर्ट जाएगी, वो जो दस्तावेज है उसका जाएगा, उस थाना क्षेत्र की गाड़ी के कागज उसको दिखाने पड़ेंगे। एक भी पुलिस वालों के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। ध्यान से सुन लेना, किसी सरकारी गाड़ी के पास में इंश्योरेंस का कागज नहीं है। हम सब चीज जानते हैं। हमारे वालों के आप चालान काटोगे, अरे आप कागज नहीं रखोगे। एक भी सरकारी गाड़ी के पास में इंश्योरेंस नहीं है। कानून अगर मानते हो तो फिर कानून आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हम भी मान रहे हैं। पुलिस का कोई इंश्योरेंस नहीं है। 20-20 साल पुरानी पुलिस के अधिकारी भी गाड़ी चला रहे हैं, नहीं चलेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, आपकी जो पंचायतें हो रही है, ये चाह रहे कि बड़ी बड़ी पंचायत कर रहे, अरे करेंगे। ये किसान की आजादी की लड़ाई है, ये शुरुआत हुई है। इनके नारे भी होंगे, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा। अब किसी भी अधिकारी के सामने आप हाथ नहीं जोड़ोगे, आप उसको एक ही नारा देना कि हल चलाने वाला आ गया है, वो हाथ नहीं जोड़ेगा। काम क्यों नहीं हुआ? काम कब होगा? सरकार के सामने नहीं, अधिकारी सरकार। और आपके और आगे कह लगा जी नमस्ते जी ना, नमस्ते राम राम वाहेगुरु, अपने आप करो। अधिकारी के सामने नहीं, सरकार के सामने नहीं। ये आपको आंदोलन और मजबूत करने पड़ेंगे, फिर तारीख देनी पड़ेगी। हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का इस आंदोलन से जोड़ने का है। कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर आए, वे यहां नहीं आए अभी, लेकिन कर्नाटक में चले। जहां जहां पे भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, जहां जहां पे भी हमारे 40 लोग जाएंगे, जहां पे दूसरे लोग जाएंगे, जो भी ट्रैक्टर उसमें शामिल होगा, आप उस पर लिखो। उसको लिखने की आजादी होगी। किसान क्रांति यात्रा 26 जनवरी 2021, वो अपने ट्रैक्टर पर लिखो। वो जो भी कर्नाटक का ट्रैक्टर होगा, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। तमिलनाडु में जाएंगे, सबसे बड़ी आजादी, एक प्रदेश को आजादी दिलवानी है, वो पूरा प्रदेश कैद में है। भारत तो आजाद हो गया, लेकिन गुजरात आजाद नहीं हुआ, गुजरात के लोग कैद में हैं। अगर गुजरात के आदमी यहां पे आना चाहते हैं, अगर पता चल गया रेल में उसमें कि ये आदमी आंदोलन में जा रहा है, घर पर उसके पुलिस है और उनको जेलों में डाला जा रहा है। अभी भी 120 से ज्यादा लोग वहां पे जेलों में बंद है, बंधक है। वहां के किसी थाने का आपको नंबर नहीं मिलेगा किसी डायरी में। एक ऐप था पुलिस ऐप, उसमें मैंने गुजरात के नंबर देखे, एक भी सरकारी नंबर उस ऐप में नहीं है। पूरे देश के नंबर मिलेंगे, लेकिन गुजरात के थाने का, पुलिस स्टेशन का, कोर्ट का, कचहरी का, एम्बुलेंस का कोई नंबर नहीं है। तो आजादी, ये किसान की आजादी की लड़ाई है और ये गुजरात के लोगों की आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक इस तरह का स्टेट जो आजाद करवाना पड़ेगा। हम जाएंगे गुजरात में भी, मीटिंग रखेंगे गुजरात में भी। पूरे देश में ये किसान मीटिंगें होंगी, पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जब जरूरत होगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा।
ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंघू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंघू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की कि गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई लड़ गया तो अगले साल वो वही मिलता है। बहुत लोग कहते हैं जी 2 अक्टूबर की दे दी। अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढा कि सर्दी में सरकार रली तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी, और हमने थोड़ा कुछ कह दिया। हमने तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जो पंचायतों ने बताए, जो चौधरी साहब ने बताया, भूप सिंह जी ने बताया, चौधरी साहब ने, जो दलाल खाप ने बताया, सारी खापू ने बताया, हमने तो वही बताए। और इसकी दिल्ली की एक का कील काट के जानी पड़ेगी, बगैर कील काटे दिल्ली से यहां से जाना नहीं। इसकी कील काट के जानी पड़ेगी, एक का कील दिल्ली की जाना ही नहीं बगैर उसके। और हमारी माताएं बहनें जो यहां पर आई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे खापू का धन्यवाद। और भाई जो खाप है ना, जिस तरह से आपस में एकजुट होकर लड़ रही, तैयारी के साथ में कि हमारे भी पंचायत हो और हमारे पंचायत हो, ये कंपटीशन होगा। अब ये उठ खड़ी हुई और अपना लठोरी ले लो हाथ में और सुताई अभियान चलेगा। ठीक है, समझ गए नहीं? ये फिर कहेंगे जी लाठी कह दिया। अरे लाठी तो भाई झंडे में भी लगे, डंडे में भी लगे। ये जो आरएसएस वाले चल रहे ले गए, ये क्या लेकर चले भाई? ये बता दो, इनका नाम बताओ। ये भी तो बजावे ना, तो हमारे वाले भी लगे लेकर चले। तो ये है कि आपने इन मजबूत जो यहाँ पे मोर्चे हैं, इनको आप मजबूती दे। और जो हमारे जितने भी वहां पे पाल है, जो ये शाहजहांपुर बॉर्डर वाली, जो अपने ये कौन सा वाला होगा, पलवल है ना, अभी तो पलवल पाइप जो 52 पाल है, उनका बहुत बड़ा मजबूत पलवल वाले उस पर मुकाबला है। सबसे ज्यादा मजबूत वहां पे जो 52 पाल है, जो साहब वहां पे आए हुए हैं वहां से, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमसे 2 मोर्चे कभी फतेह नहीं हुए थे। एक जयपुर वाला मोर्चा और एक ये पलवल वाला मोर्चा, ये अब फतेह हो गए, वहां पे आगे है। सब लोगों का धन्यवाद है। जो साहब का भी राजस्थान से आगे अपना सब कारोबार छोड़ कर आगे। बहुत लोग ये कहते हैं जी, एक रूमर फैला रहे टीवी पे कि बहुत पैसे हैं, बहुत में है। हमने कहा भाई बहुत है, जितने किसानों की जमीन है वे सब हमारी है, बहुत है। इसकी नपाई करो सबकी, सब हमारी है किसानों की। ये रूमर फैलाएंगे किसी आदमी को भी डाउन करने के लिए, कुछ भी रूमर फैला सकते हैं, उसके चक्कर में मत आना कहेंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार कमेटी से बातचीत नहीं करेगी, जब तक समझौता नहीं करेगी, ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। 16 तारीख की शापला गढ़ी में प्रोग्राम है, छोटू राम जी का प्रोग्राम है, उसमें आना है। छोटू राम जी के जीवनी से हमको पढ़ना चाहिए, वे बहुत क्रांतिकारी आदमी थे, उनको सीखना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।